रुको, आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए खुद से एक सवाल पूछो। मेरी जिंदगी में जो भी दर्द है उसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा जवाब क्या होगा? कोई इंसान, कोई धोखा, कोई हालात, तुम तुरंत उंगली बाहर की ओर उठा दोगे। उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसकी वजह से मैं टूट गया। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान किसी और ने नहीं, तुमने खुद को पहुंचाया है। हाँ, ये सुनना आसान नहीं है, तुम्हारा मन इसे तुरंत रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर तुमने हिम्मत करके इस सच्चाई को सुन लिया तो यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। अब ध्यान से सुनो, जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो वह एक बार हुआ, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसे बार बार याद करते हो, हर दिन, हर रात, और हर बार तुम खुद को फिर से वही दर्द देते हो। तो असली चोट किसने दी? वह जिसने एक बार किया, या तुम जो हर दिन खुद को वही दर्द दे रहे हो? सोचो, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो वो एक घटना थी, लेकिन तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। मैं अकेला हूं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, और फिर तुम उसी सोच के साथ जीने लगे। तो तुम्हें अकेला किसने बनाया? वही इंसान या तुम्हारी सोच? यही सच है, दुनिया तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना तुम खुद को पहुंचाते हो। अब एक और गहरी बात, तुम बार बार गलत लोगों को क्यों चुनते हो? क्यों तुम उसी रास्ते पर चलते हो जहां पहले भी दर्द मिला था? क्यों तुम वही गलती दोहराते हो और फिर कहते हो मेरी किस्मत खराब है? नहीं, यह किस्मत नहीं है, यह तुम्हारी अनकॉन्शियस चॉइस है। तुम जागरूक नहीं हो, तुम देख नहीं रहे, तुम बस अपनी पुरानी आदतों के हिसाब से जी रहे हो। और जब तक ये चलता रहेगा, तुम्हारी जिंदगी में वही लोग आएंगे, वही दर्द आएगा, और तुम फिर कहोगे लोग खराब हैं। लेकिन सच ये है, तुम खुद को नहीं समझ रहे, इसलिए बार बार खुद को चोट पहुंचा रहे हो। अब एक और कड़वी सच्चाई, तुम्हें कोई और इस्तेमाल नहीं करता, तुम खुद को इस्तेमाल होने देते हो। तुम ना नहीं कह पाते, तुम अपनी लिमिट्स नहीं बनाते, तुम सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो। और फिर जब तुम टूटते हो तो कहते हो लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया। नहीं, तुमने खुद को इस्तेमाल होने दिया। अब जरा और गहराई में देखो, तुम खुद से प्यार नहीं करते, इसीलिए तुम गलत जगहों पर प्यार ढूंढते हो। तुम खुद को महत्व नहीं देते, इसलिए तुम दूसरों से वैलिडेशन मांगते हो, और जब वो नहीं मिलता तो तुम टूट जाते हो। तो असली समस्या कहां है, बाहर या भीतर? अब समझ में आ रहा है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं, तुम खुद हो। लेकिन ये सुनकर दुखी मत होना, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत भी है। क्यों? क्योंकि अगर समस्या तुम हो तो समाधान भी तुम हो। अब तुम किसी और का इंतजार नहीं करोगे, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अब तुम्हें खुद को देखना होगा, खुद को समझना होगा, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान तुमने खुद को पहुंचाया है, उसी दिन से तुम खुद को बचाना शुरू कर दोगे। अब थोड़ा और भीतर उतरते हैं, जल्दी मत करना। ये समझ दौड़ने से नहीं आती, ये ठहरने से आती है। तुमने देखा, दर्द बाहर से शुरू होता है लेकिन भीतर टिकता है। अब सवाल यह है, तुम उसे पकड़े क्यों रहते हो? किसी ने कुछ कहा, एक घटना हुई, वह क्षण बीत गया, लेकिन तुम्हारे भीतर वो चलता रहता है, दिनों तक, महीनों तक, कभी कभी सालों तक। तुम उसे दोहराते हो, मन में, कल्पना में, और हर बार तुम्हारा शरीर वही प्रतिक्रिया देता है, तनाव, गुस्सा, दुख। तो असल में तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने भीतर दर्द का पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन कर रहे हो।
एक छोटी सी घटना तुम्हारे भीतर एक आदत बन जाती है और यही आदत तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब जरा और गहराई से देखो, तुम दर्द को छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो शायद मैं गलत हो जाऊंगा। तुम अपने दुख को एक तरह की सच्चाई मान लेते हो। तुम कहते हो मैं सही हूं, मेरे साथ गलत हुआ, और इस सही होने की पकड़ में तुम अपने ही दर्द को पकड़े रहते हो। ये बहुत सूक्ष्म है। तुम्हें दर्द से उतना लगाव नहीं है जितना मैं सही हूं से है, और जब तक ये पकड़ है तब तक दर्द छूट नहीं सकता। अब एक और बात, तुम सिर्फ दर्द को नहीं पकड़ते, तुम अपनी कहानी को पकड़ते हो। तुमने अपने बारे में एक कहानी बना ली है, मैं ऐसा इंसान हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, और फिर हर घटना को उसी कहानी में फिट करते जाते हो। धीरे धीरे वो कहानी इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम उसे ही मैं समझ लेते हो। अब अगर कोई कहे यह कहानी सच नहीं है तो तुम्हें अजीब लगेगा, क्योंकि तुम सोचोगे अगर ये नहीं तो मैं कौन हूं। यही डर पैदा होता है, और इस डर की वजह से तुम अपनी पुरानी पहचान को पकड़े रहते हो, चाहे वह दर्द भरी ही क्यों ना हो। अब देखो, तुम दर्द से नहीं बंधे हो, तुम अपनी पहचान से बंधे हो, और जब तक यह पहचान बनी रहेगी तुम खुद को उसी तरह चोट पहुंचाते रहोगे। अब एक और परत, तुम्हारे भीतर कुछ अधूरे भाव हैं जिन्हें तुमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया। दुख, अकेलापन, डर, तुम उनसे भागे, उन्हें दबाया, लेकिन जो दबाया जाता है वह खत्म नहीं होता, वह भीतर जमा रहता है, और फिर छोटी छोटी घटनाओं में वह उभर आता है। कभी किसी की एक बात और तुम अंदर से टूट जाते हो। तुम्हें लगता है उसने मुझे चोट दी, लेकिन सच यह है उसने सिर्फ दरवाजा खोला, अंदर जो पहले से था वह बाहर आ गया। तो क्या करना है? भागना नहीं है, दबाना नहीं है, बल्कि पहली बार ईमानदारी से देखना है कि भीतर क्या चल रहा है। जब दुख आए तो उसे तुरंत बदलने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो पूरा, बिना भागे। जब डर आए तो उसे समझो, ये मत कहो मुझे डर नहीं होना चाहिए, बल्कि देखो डर है और मैं उसे देख रहा हूं। ये देखने का गुण ही तुम्हें धीरे धीरे मुक्त करता है। अब तुम अपने दर्द के साथ नहीं बहते, तुम उसे समझते हो, और जैसे ही समझ आती है पकड़ ढीली होने लगती है। अब तुम कहानी से बाहर आने लगते हो। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहते जो हर बार खुद को चोट देता था। यहीं से चक्र टूटना शुरू होता है। तुम्हें चोट इसलिए नहीं लगती क्योंकि दुनिया कठोर है, तुम्हें चोट इसलिए लगती है क्योंकि तुम अपने दर्द को पकड़ कर रखते हो, और जिस दिन तुमने इस पकड़ को देख लिया उसी दिन से छोड़ना शुरू हो जाएगा। अब तुम देख चुके हो दर्द बाहर से शुरू होता है लेकिन भीतर टिकता है, और तुम ही उसे पकड़े रखते हो। अब असली प्रश्न उठता है, इस पकड़ से बाहर कैसे आया जाए? ध्यान से सुनो, मुक्ति कोई करने की चीज नहीं है, मुक्ति देखने से आती है। तुमने हमेशा करने की कोशिश की, खुद को बदलने की, खुद को मजबूत बनाने की, खुद को समझाने की, लेकिन जितना तुमने किया उतना ही तुम उलझते गए। क्यों? क्योंकि करने वाला वही मन है जो समस्या पैदा करता है। मन ही घाव बनाता है और वही उसे ठीक करने निकल पड़ता है। ये वैसा ही है जैसे कोई आग लगाए और फिर उसी से बुझाने की कोशिश करे। इसलिए करना बंद करो, देखना शुरू करो। अब जब भी दर्द उठे उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस शांत होकर देखो ये कहां है, कैसा है। तुम पाओगे वह शरीर में एक सेंसेशन है, एक लहर, एक ऊर्जा। लेकिन तुम क्या करते थे? तुम उसे नाम दे देते थे। दुख, घाव,
मेरी कहानी और उसी नाम के साथ तुम उसे और भारी बना देते थे। अब पहली बार बिना नाम दिए देखो, सिर्फ अनुभव करो। एक हलचल है, एक कंपन है, और जैसे ही तुम उसे बिना नाम बिना कहानी के देखते हो, वो बदलने लगता है। धीरे धीरे वह ऊर्जा गुजर जाती है और तुम देखोगे दर्द स्थायी नहीं है, तुम्हारी पकड़ स्थायी है। अब एक और गहराई, तुम अपने विचारों से भी बंधे हो। कोई विचार आता है, उसने मेरे साथ गलत किया, और तुम तुरंत उसे सच मान लेते हो। लेकिन क्या तुमने कभी देखा, विचार आते हैं और चले जाते हैं, वे बादल की तरह हैं, आकाश नहीं। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं, लेकिन तुमने खुद को बादल मान लिया और इसी भ्रम में तुम बार बार भीगते रहे। अब बस एक छोटा सा बदलाव, जब भी विचार आए उसे पकड़ना मत, बस देखना ये विचार है, इतना कहना ही काफी है। अब तुम विचार नहीं रहे, तुम देखने वाले हो। और जैसे ही ये दूरी आती है, विचार की ताकत खत्म होने लगती है। अब वह तुम्हें नहीं चलाता, तुम उसे गुजरते हुए देखते हो। यही स्वतंत्रता है। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बनने लगती है, शांत, स्थिर, जहां कोई कहानी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, सिर्फ होना है। और यहीं से तुम पहली बार जीना शुरू करते हो। अब तुम अतीत से नहीं जीते, अब तुम इस पल में जीते हो। अब कोई तुम्हें चोट देता है, घटना होती है और समाप्त हो जाती है, तुम उसे पकड़ते नहीं, तुम उसे ढोते नहीं, और इसीलिए वह तुम्हें तोड़ नहीं पाती। अब तुम मजबूत नहीं हुए, तुम हल्के हो गए, और हल्के व्यक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। अब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि अब तुम देख चुके हो जो भी हो रहा था वह तुम्हारी अपनी अनदेखी से हो रहा था, और अब वह अनदेखी खत्म हो रही है। मुक्ति का रास्ता कुछ जोड़ने में नहीं, कुछ हटाने में भी नहीं, सिर्फ देखने में है। और जिस दिन तुमने बिना भागे, बिना पकड़े अपने भीतर को देख लिया, उसी दिन तुम खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दोगे। अब तुम उस दरवाजे पे खड़े हो जहां से लौटना आसान है और आगे बढ़ना सच्चा है। तुमने देख लिया दर्द कैसे बनता है, कैसे टिकता है, और कैसे तुम ही उसे पकड़े रखते हो। अब आखिरी समझ बाकी है। क्या ये सब सिर्फ समझ बनकर रह जाएगा या तुम्हारा जीवन बन जाएगा? क्योंकि सच को सुन लेना पर्याप्त नहीं है, सच को जीना पड़ता है, और जीने का अर्थ है हर पल जागरूक रहना। अब जीवन तुम्हें परखेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई तुम्हें ठुकराएगा, कोई तुम्हें गलत समझेगा, और वही पुराना मन उठेगा। गुस्सा, दुख, अहंकार, यही असली परीक्षा है। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब एक पल ठहरो, बस देखो भीतर क्या उठ रहा है। कोई तुम्हें कुछ कहता है, पहले तुम टूट जाते थे या पलटकर वार करते थे, अब बस देखो शब्द आए, भीतर कुछ हिला, और बस उसे गुजरने दो। तुम देखोगे जो पहले तूफान लगता था वह एक छोटी सी लहर था, तुम्हारी पकड़ ही उसे तूफान बनाती थी। अब तुम पकड़ नहीं रहे तो वह अपने आप शांत हो जाता है। यही जागरण है। अब तुम जीवन के साथ लड़ नहीं रहे, तुम उसे देख रहे हो, समझ रहे हो, और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, तुम्हारे भीतर एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, स्वतंत्रता। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, न खुशी के लिए न शांति के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा स्रोत भीतर है। अब कोई तुम्हें छोड़ दे, तुम टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम खुद से जुड़े हो। अब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम बिखरते नहीं, क्योंकि अब तुम शब्दों से परे हो। अब कोई तुम्हें प्यार दे, तुम उसमें खोते नहीं, क्योंकि अब तुम पूर्ण हो। यही असली परिवर्तन है, जहां तुम किसी भी हालात में खुद को नहीं खोते। अब तुम समझते हो
कि दुनिया बदलने की जरूरत नहीं थी, बस तुम्हें अपनी जागरूकता को जगाना था। और जैसे ही वो जागी सब कुछ बदल गया। अब जीवन वही है, लेकिन अनुभव बदल गया है। अब दर्द भी आता है, लेकिन टिकता नहीं। अब खुशी भी आती है, लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाती। अब तुम बीच में हो, स्थिर, शांत। यही साक्षी भाव है और यही वह स्थान है जहां से जीवन सही रूप में जिया जाता है। अब अंत में बस एक बात गहराई से सुनो, तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान किसी और ने नहीं पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हें सबसे ज्यादा कोई बचा सकता है, तो वो भी तुम ही हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है, या तो पुराने तरीके से जीते रहो या इस जागरूकता को हर पल में उतार दो। और जिस दिन तुमने इसे जीना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बदलती नहीं, वो पूरी तरह एक नई शुरुआत बन जाती है। जिस दिन तुमने खुद को देख लिया, उस दिन तुमने खुद को बचा लिया। अब जो कुछ समझ में आया है उसे यहीं छोड़ देना बहुत आसान है। सुनना आसान है, प्रभावित होना भी आसान है, लेकिन बदलना वह चुपचाप धीरे धीरे होता है। इसलिए आज की बात कोई नई नहीं है, बस याद दिलाना है, तुम्हें खुद को बचाना है। किससे? किसी और से नहीं, अपनी ही बेहोशी से। तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं लड़ना, तुम्हें अपने भीतर उठने वाली उस आदत को पहचानना है जो हर बात को कहानी बना देती है। कोई कुछ कहता है और भीतर तुरंत एक कथा बनती है, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये कथा ही तुम्हें खींच ले जाती है अतीत में, कल्पना में, और तुम वर्तमान से दूर हो जाते हो। अब अभ्यास बहुत सरल है। जब भी कहानी शुरू हो तुम उसे पकड़ो मत, बस पहचानो कहानी चल रही है, इतना देखना ही काफी है। धीरे धीरे कहानी की पकड़ ढीली पड़ेगी और तुम वर्तमान में लौट आओगे। यही छोटी छोटी वापसी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। अब एक और बात, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है। मन फिर उठेगा, विचार फिर आएंगे, पुराने पैटर्न भी कभी कभी लौटेंगे। घबराना मत, ये असफलता नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना होगा, पहले तुम बह जाते थे, अब तुम देख लोगे। पहले तुम खुद को चोट पहुंचाते थे, अब तुम खुद को संभाल लोगे। यही बदलाव है, धीमा लेकिन स्थायी। अब तुम्हारे भीतर एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, दया, कंपैशन। सबसे पहले अपने लिए। तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो, तुम खुद के साथ नरम हो जाते हो, क्योंकि अब तुम देख चुके हो। तुम जानबूझकर खुद को चोट नहीं देते थे, तुम बस अनजान थे। और जहां समझ आती है वहां कठोरता पिघल जाती है। अब तुम अपने प्रति सच्चे होते हो। जहां ना कहना है तुम कहते हो, जहां रुकना है तुम रुकते हो, जहां छोड़ना है तुम छोड़ देते हो। अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं, स्पष्टता से आते हैं, और यही स्पष्टता तुम्हारी रक्षा करती है। अब जीवन में लोग आएंगे जाएंगे, पर तुम खुद को नहीं खोओगे। अब कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम खुद को सौंपते नहीं। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम भीतर से जुड़े हो। ये कोई दीवार नहीं है, ये सजगता है। अब तुम जीवन से भागते नहीं, तुम उसे जीते हो पूरी तरह सचेत होकर। और जब तुम इस तरह जीते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलती है, क्योंकि तुम बदल गए हो। अब अंत में बस एक शांत सरल स्मरण, तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान तुमने खुद को पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हें सबसे गहराई से तुम ही संभाल सकते हो। कोई और ये काम नहीं कर सकता। और ये जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे स्वीकार करो और हर दिन थोड़ा थोड़ा जागते रहो। यही यात्रा है, यही साधना है, और यहीं से तुम्हारी जिंदगी एक शांत क्रांति में बदल जाती है।
जिस दिन तुमने खुद को चोट देना बंद किया, उसी दिन जीवन ने तुम्हें सहलाना शुरू कर दिया। अगर ये शब्द तुम्हें छू गए हो तो इन्हें सिर्फ याद मत रखना, इन्हें जीना। इस वीडियो को लाइक करो और इस जागरूकता की यात्रा में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो, मैं अब खुद को नहीं चोट पहुंचाऊंगा। मिलते हैं अगले प्रवचन में।